हम जीते हैं और मर जाते हैं बिना इस बात को जाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। इसे बिना जाने ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्या यह संभव था कि इस सत्य को जाना जा सकता था कि कौन मेरे भीतर था? क्या मैं जीवन के आनंद को उपलब्ध हो सकता था? क्या यह संभव है कि मैं इस बात को जान पाता कि मुझ में कौन जन्मा था, कौन जिया था और कौन था जो मुझसे विदा हो गया? बिना इस सत्य को जाने क्या जीवन में शांति और संगीत उपलब्ध हो सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। स्वयं को जाने बिना न तो जीवन का सौंदर्य उपलब्ध होता है, न शांति उपलब्ध होती है, न संगीत उपलब्ध होता है और न सत्य उपलब्ध होता है। धर्म का संबंध किसी बाहरी शक्ति से नहीं, ना ही धर्म का संबंध किसी परलोक से है। धर्म का संबंध मनुष्य के भीतर जो छिपा है, वह जो मैं हूँ, वह जो अस्तित्व है, उसे जान लेने से है। और यह बात समझने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि जो यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, वह और क्या जान सकेगा। परमात्मा तो बहुत दूर है, निकट तो मैं ही हूँ, और निकट को भी जो नहीं जानता वह दूर को कैसे जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जानता उसका सब जानना झूठा और मिथ्या है। उसका सब ज्ञान अज्ञान ही सिद्ध होगा, क्योंकि उसने पहली ही जगह जो कि अज्ञान का निकटतम घर था, उसने वहीं चोट नहीं की, उसने वहीं प्रहार नहीं किया। इस सत्य की खोज का धर्म से सीधा संबंध है, और बड़े रहस्यों का रहस्य यह है कि जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूँ, उसके लिए सब कुछ जानने के द्वार खुल जाते हैं। और जो अपने भीतरी ताले को खोल लेता है, उसके लिए इस जगत में फिर किसी रहस्य पर कोई ताला नहीं रह जाता। स्वयं को जान लेना सत्य को जान लेने की अनिवार्य शर्त है, लेकिन हम स्वयं को बिना जाने यदि परमात्मा से प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे तो उन प्रार्थनाओं का कोई खास अर्थ नहीं होगा। और हम स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे तो वे शास्त्र भी एक तरह से बोझ बन जाएंगे, उनसे कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। स्वयं को जाने बिना हम जो भी करेंगे वह सब बंधन ही निर्मित करेगा, उससे कोई स्वतंत्रता नहीं आएगी। मैं कौन हूँ, इस रहस्य पर ही सारी खोज, सारा अन्वेषण है, लेकिन हम कुछ और ही करते रहते हैं और इस एक आधारभूत और बहुत महत्वपूर्ण बात की खोज में कभी भी संलग्न नहीं होते। कुछ लोग संसार को खोजते हैं, धन यश प्रतिष्ठा को खोजते हैं, फिर जब वे उब जाते हैं संसार से तो वे धन प्रतिष्ठा और यश की दौड़ को व्यर्थ समझ लेते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, परंतु तब भी वे एक नई दौड़ में संलग्न हो जाते हैं, जिसे मोक्ष की दौड़ कहते हैं या परमात्मा की दौड़ कहते हैं। तो पहले तो संसार के लिए दौड़ते थे, और जब उससे उब गए तो फिर परेशान होकर वे परमात्मा के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात जो संसार की दौड़ में थी, वही परमात्मा की दौड़ में भी शामिल रहती है, और वह यह है कि न तो संसार की दौड़ में उन्होंने अपने को जानने की चेष्टा की थी, और न ही परमात्मा की दौड़ में भी अपने को जानने की चेष्टा वे करते हैं। इसलिए संसार भी अपने को जाने बिना ही रह जाता है। इसलिए संसार में आकर भी वे अपने को जाने बिना ही रह जाते हैं। और जो धर्म की दौड़ में लगे रहते हैं, वे भी स्वयं को नहीं जान पाते। दोनों ही दौड़ते हैं, कोई संसार के लिए तो कोई मोक्ष के लिए, लेकिन सभी स्वयं की खोज से वंचित ही रह जाते हैं। जबकि सच तो यह है कि चाहे कोई संसार के लिए दौड़ रहा हो, चाहे परमात्मा के लिए दौड़ रहा हो, जब तक वह दौड़ रहा है तब तक स्वयं को नहीं जान सकेगा। स्वयं को जानने के लिए ठहर जाना जरूरी है, दौड़ना नहीं। किसी भी तरह की दौड़ में जो उलझा हुआ है वह अपने को नहीं जान पाएगा। दौड़ने वाला चित्त कैसे अपने को जान सकेगा? दौड़ने वाला चित्त ही तो उलझन है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अशांति है। दौड़ने वाले चित्त की लहरों के कारण ही तो वह स्वयं से अपरिचित रह जाता है जो भीतर छिपा है। यहाँ दौड़ से मतलब विचारों से है, विचारों की दौड़ जो लगातार चलती ही रहती है। तो यह बात ख्याल में रखें कि दौड़ चाहे संसार की हो चाहे धर्म की, दौड़ना मनुष्य को स्वयं को जानने से वंचित कर देता है। क्योंकि दौड़ने वाला चित्त अशांत होता है, बेचैन होता है, तो धर्म का संबंध दौड़ से नहीं है, बल्कि जो दौड़ छोड़ता है और ठहर जाता है, जो कुछ भी पाने के लिए पागल नहीं है, जो रुक जाता है, ठहर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में ही धर्म का प्रारंभ होता है। तो जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है, रास्ते की ज़रूरत तो दूसरे तक पहुंचने के लिए होती है। तो स्वयं तक वही पहुंचता है जो सब रास्तों को छोड़ देता है और अपने भीतर विश्राम करने की, ठहरने की कला को जान लेता है।